हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में, जहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खास लक्षण बताने वाली हूं कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपकी होने वाली जो संतान है वो बेटा होगी। ऐसे कुछ लक्षण मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मैं बेटे की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक लिटिल बेबी बॉय की माँ हूँ, मदर हूँ मैं भी, तो मुझे बेटे का ही एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने भी एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं अपने वीडियोस में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। साथ ही मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी होती। मैं कुछ भी अपने वीडियोस में आपको सुनाया इधर उधर से नहीं बताती, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देती हूँ। तो आज के भी इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊँगी, क्योंकि मैं एक बेबी बॉय की माँ हूँ। और साथ ही मैंने इस वीडियो में और भी 8 महिलाओं के प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस भी शामिल किए हैं, उनके सबके भी बेबी बॉय ही हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेबी बॉय के ही सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, बट आई विश कि नेक्स्ट टाइम मेरी बेबी गर्ल भी हो और मैं उसके सिम्टम्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे बेटियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बेबी बॉय के सिम्टम्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत में मैं भी आपको शुरू के 5 ऐसे लक्षण बताने जा रही हूँ जो कि श्योरली बताते ही हैं कि हाँ, आप एक लड़के की माँ बनने वाली हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे मिले जुले लक्षण बताऊंगी जो बेबी बॉय में भी होते हैं और बेबी गर्ल में भी देखे जाते हैं। कि अगर आपके बेबी बॉय होगा तो भी वो लक्षण आपको दिखेंगे, गर्ल होगी तो भी दिखेंगे। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बॉय ही होगा या गर्ल ही होगी। तो पहले हम वो 5 लक्षण आपको बता देते हैं जो कि एकदम डेफिनेटली यही बताते हैं कि आपका होने वाला बच्चा लड़का ही है। तो पहला लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका पेट, जब आपका बेबी बम बढ़ने लगता है तो वही बताने लगता है कि आपको होने वाली संतान बेबी बॉय है। क्योंकि अगर आपका पेट नीचे की तरफ है, जैसे आपका पेट बढ़ रहा है, आपको 8वां 9वां महीना लग गया है, जैसे कि पुराने समय में घर की जो बूढ़ी औरतें होती थी, जो हमारी सास लोग अभी भी सब गैस लगाती हैं देख करके, तो जब घर की बड़ी बूढ़ी औरतें होती तो वो पेट देख के ही अंदाज़ा लगाती थी कि क्या होने वाला है। तो जब अगर आपका पेट नीचे की तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नीचे की तरफ झुक के है, तो ये बताता है कि आपका होने वाली संतान आपके बेबी बॉय है। लेकिन मैंने बेबी गर्ल में भी देखा है, अगर आपका पेट ऊपर की तरफ है, बहुत मतलब आपका पेट और आपके ब्रेस्ट से लगा हुआ है, तो ये बताता है कि आपकी बेबी गर्ल है। ये मैंने खुद देखा है और मेरे केस में मेरा पेट बहुत नीचे की तरफ था। तो ये पहला लक्षण है जो बताता है कि बेबी बॉय है, अगर आपका पेट नीचे की तरफ से निकला हुआ है, ऊपर नहीं है बहुत। दूसरा लक्षण है आपके ब्रेस्ट। अगर आपके ब्रेस्ट में आपके निप्पल के जो चारों तरफ का एरिया होता है जो कि ब्राउन होता है, लेकिन अगर पेट में आपके लड़का है, आप एक लड़के की माँ बनने वाली हैं, तो वो चारों तरफ का एरिया डार्क ब्लैक हो जाता है, जो कि बताता है कि आपके पेट में बच्चा बेबी बॉय ही है और आप एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं, अगर आपके निप्पल के चारों तरफ का एरिया डार्क ब्लैक हो जाए। तीसरा लक्षण है जो ब्रेस्ट से लेकर के नाभि के नीचे तक एक लंबी सीधी लाइन जाती है ब्लैक कलर की। ये लाइन प्रेगनेंसी की शुरुआत में नहीं दिखती है, बहुत हल्की होती, 4-5 महीने तक हल्की होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है, अपने आखिरी महीने में पहुंचती है, तब तक ये लाइन बहुत डार्क हो चुकी होती है। तो अगर आपके नाभि के नीचे की लाइन एकदम सीधी जा रही है, स्ट्रेट, वो कहीं भी तिरछी नहीं है, तो ये बताता है कि आप एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं। नाभि, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मैं नाभि के नीचे जो लाइन जा रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक लाइन आपकी नाभि के ऊपर से ब्रेस्ट तक आती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो लाइन आपकी नाभि के नीचे से सीधी जा रही है, अगर वो लाइन एकदम सीधी है, कहीं भी नहीं मुड़ी है, तिरछी नहीं है, तो ये बताता है कि आप एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं। 3 लक्षण हो गए। चौथा लक्षण हम आपको बता रहे हैं, आपका अल्ट्रासाउंड भी बताता है कि आप एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं।
आप अगर अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखेंगे तो अगर आपका प्लेसेंटा राइट साइड है, मतलब कि दाहिनी तरफ है, तो ये बताता है कि आप एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं। अब कई बार लोग नहीं देख पाते हैं अपना अल्ट्रासाउंड, उन्हें नहीं आइडिया होता कि अल्ट्रासाउंड कैसे देखना है, या कई बार अल्ट्रासाउंड में लिखा भी नहीं होता, या वो नहीं, उन्हें नहीं पता चलता कि कहाँ लिखा होगा, या उन्हें नहीं समझ पाते वो। तो इस केस में आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। जब आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हों या जहाँ भी आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं ये बात कि आपका प्लेसेंटा किस साइड है, दाहिनी तरफ है या बाईं तरफ है। और ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर बता भी देते हैं। तो अगर आपका प्लेसेंटा राइट साइड है, मतलब दाहिनी तरफ है, तो आपकी होने वाली संतान एक बेबी बॉय है। ठीक है, ये थे हमारे लक्षण जो मैंने आपको बताए कि ये डेफिनेटली बताते ही हैं कि आप एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मिले जुले लक्षण की, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें तो अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर कहते हैं कि अगर लड़का होता है पेट में तो नमकीन चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, चाट, पकौड़ी, बताशे, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर वहीं लड़की होती है तो मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है, नमकीन चीज़ें नहीं अच्छी लगती, ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है। तो कई बार ऐसा देखा भी गया है, ऐसा होता भी है, लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं भी है। मैंने ये दोनों ही लक्षण मिले जुले देखे। मैंने ऐसे कई अपने करीबियों को देखा जिनके लड़के हुए हैं और उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था, और मेरे केस में मुझे नमकीन ही पसंद था। मुझे मीठा 8वें महीने जब मेरा 8 मंथ लग गए थे तब मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता था, बट शुरुआती केस में मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद था, मैं नमकीन ही खाती थी, नमकीन चीज़ें ही खाती थी। लेकिन मैंने ऐसे और भी कई लोगों को अपने करीबियों में देखा है जिनके बेबी बॉय हुए हैं और उन्हें मीठा खाना शुरू से ही बहुत पसंद था। तो ये एक मिला जुला लक्षण है, इससे आप आइडिया नहीं लगा सकते कि मुझे मीठा खाने का मन होता है तो मेरा लड़की ही होगी, ऐसा मैंने लोगों को कहते सुना है। दूसरा लक्षण है, दूसरे जो एक्सेप्शनल है, जो मिला जुला होता है कि उल्टी होना। कहते हैं अगर बहुत उल्टी हो रही है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर बिल्कुल नहीं हो रही है तो बेबी बॉय होता है। मेरे केस में मुझे कभी भी उल्टी नहीं हुई, सिंगल उल्टी भी नहीं हुई मुझे पूरी प्रेगनेंसी में। लेकिन मैंने इसमें भी अपने कई फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को देखा, उनकी बहुत उल्टी हुई है, इवन उनके 9 मंथ पूरे उल्टी हुई है, वो कुछ भी नहीं खा पाती थी लेकिन फिर भी उनके बेबी बॉय हुए हैं। तो ये भी एक मिला जुला कैरेक्टर है कि मिला जुला सिम्टम है कि आपके अगर उल्टी हो रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेबी गर्ल ही हो, बेबी बॉय भी हो सकता है, अगर नहीं हो रही है तो भी बेबी बॉय हो सकता है। ये एक मिला जुला लक्षण है, मैंने दोनों ही केस में देखा है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बहुत उल्टी हो रही है तो लड़की ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ और ऐसे लक्षण है, मॉर्निंग सिकनेस होना। कहते हैं बेबी बॉय होता है तो मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, अगर मॉर्निंग सिकनेस बहुत हो रही है तो बेबी गर्ल होती है। ये भी बिल्कुल, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, ये दोनों ही केस में हो सकती है, लड़के के केस में भी हो सकती है और ये लड़की के केस में भी हो सकती है। अच्छा, और एक मैं बात और बताना चाहती हूँ कि स्किन डलनेस होती है। तो अगर स्किन में आप, जैसे मेरे केस में था कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, मेरी स्किन बहुत डल हो गई थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में, तो एक लड़का होने का लक्षण ये भी, जो मैं शुरुआत में भूल गई थी, मैं आपको बताना चाहूँगी। एक लड़का होने का लक्षण ये भी होता है कि अगर आपकी स्किन टोन बहुत चेंज हो जाता है, अगर आपकी फेरी स्किन है या व्हीटिश, अगर आपका गेहुआ रंग है, गोरा है, तो जब आप एक लड़के की माँ बनने वाली होती हैं तो आपका स्किन टोन 1 से 2 शेड कम हो जाता है, आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है, शाइनिंग कम हो जाती है, ज़्यादा शाइनिंग नहीं होती स्किन में। वहीं अगर लड़की होने वाली होती है तो आपकी स्किन बहुत शाइनिंग और ब्राइटनिंग हो जाती है। ये भी एक लक्षण है। मेरे टाइम में मेरी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, तो ये भी एक बहुत लक्षण साफ साफ बताता है कि हाँ, आप एक बेटे की माँ बनने वाली हैं, क्योंकि बेटे के टाइम पे आपकी स्किन एकदम डल हो जाती है और आपका स्किन टोन 1 से 2 शेड कम हो जाता है। जो आपका रियल कलर होता है उससे आपकी स्किन सांवली हो जाती है और ज़्यादा डल हो जाती है, शाइनिंग नहीं होती है आपकी स्किन में। तो ये भी लक्षण बताता है कि आप एक बेटे की माँ बनने वाली हैं। तो
आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे खास लक्षण बताए जो कि बताते हैं कि हाँ बेटे की ही माँ बनने वाली है, और कुछ आपको मिले जुले कैरेक्टर मैंने बताए जो कि लोग कहते हैं लेकिन उनमें रियलिटी नहीं होती। वो लड़के और लड़की दोनों के ही केस में पॉसिबल होते हैं, जैसे कि उल्टी आना, मॉर्निंग सिकनेस होना, मीठा या तीखा खाने का मन होना, ये दोनों ही केस में पॉसिबल होते हैं। उसमें बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, लेकिन जो 5 लक्षण मैंने आपको बताए हैं उसमें डेफिनेटली श्योर है कि आपके बेटा ही होगा, अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं इन 5 में से। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मैं आपके कमेंट का वेट रहेगा। और प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो लाइक नहीं करते और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं ऐसे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस प्रेगनेंसी रिलेटेड बनाती रहती हूँ। और अगर आपको और भी कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी देख सकते हैं, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी।